गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 4 कर रही हूँ। और ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड में लिखा हुआ है। इफ u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर हाफ, देन शो दैट del 2u by del x स्क्वायर प्लस del 2u by del y स्क्वायर प्लस del 2u by del z इज इक्वल del z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अपॉन u। अब ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको ये प्रूफ करके लाना है। शो दैट है तो क्वेश्चन का या तो आप एलएचएस लेकर चलेंगे या आप आरएचएस लेकर चलेंगे। तो मैं अगर आरएचएस लेती हूं तो मेरे लिए एलएचएस ला पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हमको यू गिवन है तो उसको हम 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दैट मीन्स मैं क्वेश्चन का एलएचएस ही लेकर चलूंगी। ये यू किसका फंक्शन है? एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल का। तो सबसे पहले हम del u by del x निकालेंगे, देन उसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो del 2u by del x स्क्वायर आएगा। फिर del u by del y निकालेंगे, उसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो del 2u by del y स्क्वायर आएगा। इसी तरीके से थर्ड डेरिवेटिव निकालकर तीनों का हम सम करेंगे और किसके इक्वल लाकर बताएंगे उसको 2 अपॉन u। तो चलिए सबसे पहले एक को अच्छे से करिए क्योंकि मैं 2 तक डिफरेंशिएट करूंगी और तीसरा सिमिलरली करके लिखूंगी। आप लोग को एग्जाम में पूरा फाइंड करना पड़ेगा। मैं जस्ट अभी 2 को करके बताऊंगी आपको और तीसरा सिमिलरली करके मैं लिखूंगी। तो यहाँ जो गिवन है उसको उतारोगे। u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर हाफ है। इस u को मैंने 1 नंबर सपोज किया। अब इस u को मैं x के रिस्पेक्ट में क्या कर रही हूँ? पार्शली डिफरेंशिएट कर रही हूँ। x के रिस्पेक्ट में करोगे तो पहले पावर का होगा, del u by del x निकाल रही हूँ, पावर का होगा तो क्या होगा? 1/2 सामने, सबसे पहले पावर का होता है 1/2 सामने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ माइनस 1 होगा, दैट गिव्स माइनस हाफ होगा, जो किसके इक्वल होगा? माइनस हाफ। आपको पता है x टू द पावर n का क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1। तो हाफ सामने आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ माइनस 1, दैट इज माइनस हाफ। और इनटू del by del x ऑफ ये पूरा होगा, इस पूरे का x के रिस्पेक्ट में। तो सिर्फ एक्स स्क्वायर का होगा 2x, वाई स्क्वायर का 0 और जेड स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा? 0। ये 2 और ये 2 कैंसिल। del u by del x किसके इक्वल आ रहा है? तो x और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर माइनस हाफ के इक्वल आ रहा है। ये हो गया। अब इसी तरीके से ये जो u है इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो क्या आएगा? इसको मैंने बॉक्स बना दिया और ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। u को y के रिस्पेक्ट में करिए तो del u by del y इज इक्वल्स टू RHS भी y के रिस्पेक्ट में होगा, ये भी y का फंक्शन है, इसका भी होगा। तो सबसे पहले पावर का होगा 1/2 सामने, जब पावर का होगा तो इसको अपने दिमाग में x एज्यूम करिए, x की पावर n का n सामने, x की पावर क्या होगा? n माइनस 1, ये आपका x की पावर n माइनस 1। फिर ब्रैकेट का होगा y के रिस्पेक्ट में, तो x स्क्वायर का 0, y स्क्वायर का क्या होगा? 2y और z स्क्वायर का 0। ये 2 और ये 2 कैंसिल। del u by del y इज इक्वल्स टू y को सामने में लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर माइनस हाफ आएगा। इसमें मैंने बॉक्स बना दिया, ये बॉक्स बन गया। इसका नंबर क्या होगा? 3 होगा। सेम देखिए del u by del x में x आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। del u by del y में y आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ आ रहा है। तो अब मैं अंदाजा लगा लेती हूँ del u by del z जो है वो कितना आएगा? सामने में z रहेगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ होगा सिमिलरली। और इसको मैं डालूंगी इक्वेशन नंबर 4। हो गया। अब ये जो del u by del x है इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में del 2u by del x स्क्वायर निकालना है। तो मैं वापस से del u by del x को उतार रही हूँ। del u by del x कितना दिया हुआ है? x और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर कितना दिया हुआ है? माइनस हाफ। इसको मैंने अगेन उतारा, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, तो del by del x ऑफ del u by del x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है।
तो राइट साइड का भी x के रिस्पेक्ट में होगा। अब ये भी x का फंक्शन है, दो फंक्शन है, दोनों के बीच में इंटू है, ये भी x का फंक्शन है और इसमें भी x है, दो x के फंक्शन है, दोनों के बीच में इंटू है और मुझे डिफरेंशिएट करना है तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो x को छोड़ा मैंने, पहले इसका करिए, तो इसमें पहले पावर का होगा -1/2 सामने ब्रैकेट में लिखिए, नहीं तो सब्ट्रैक्ट होता दिखेगा। पहले पावर का होगा -1/2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 -1 मतलब -3/2 आएगा। फिर ब्रैकेट का होगा, ब्रैकेट का पहले पावर का हुआ, हो गया, अब ब्रैकेट का, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, x, तो x स्क्वायर का होगा 2x, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का 0, इसका हो गया पूरा। प्लस चूंकि प्रोडक्ट रूल लग रहा है तो एक बार इसको छोड़ा मैंने, इसका किया। अब अगले बार में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -हाफ को छोड़ा, x का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा 1। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, del2u बाई del x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 2 और ये 2 कैंसिल, सामने में माइनस x इंटू एक्स कितना हो गया x स्क्वायर, और यहां पर आपका कितना आ रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर -3/2, और यहां पर कितना आ रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर -1/2। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कर लीजिए। -3/2 को मैं लिख सकती हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल की पावर, एक बार लिख रही हूँ -1/2, ये ऐसा ताकि कॉमन निकाल सकूं, और एक लिख रही हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल की पावर -1। इसको ऐड करिए, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा मैंने, -1/2 -1 कितना होगा -3/2, तो -3/2 को ऐसा लिखी। अब ऐसा लिखने के पीछे एम ये है कि बगल में -1/2 वाला है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2, वो कॉमन निकल जाएगा। अगर आपको इसको ऐसा नहीं तोड़ना है तो आप एलसीएम भी ले सकते हो, एलसीएम लेकर इसको सिंप्लीफाई करिए, पहले सिंप्लीफाई करिए उसके बाद आगे बढ़िए, क्योंकि सिंप्लीफाई करे बगैर अगर आप बढ़ोगे आगे, बहुत सारे XYZ है तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा और गलती के चांसेस ज्यादा है। तो मैंने -3/2 को -1/2 -1 लिखी, आप एलसीएम भी ले सकते थे, नीचे ले जाते तो +3/2 हो जाता, एक का पावर 1 और एक का पावर रूट आता। अब यहां देखिए प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल की पावर कितना है -1/2। अब इधर देखिए क्या चीज कॉमन नजर आ रहा है, या तो एलसीएम लीजिए, यहां पर कॉमन लीजिए, तो क्या चीज कॉमन नजर आ रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल की पावर -1/2, ये देखिए ये कॉमन नजर आ रहा है। तो बचेगा क्या आपका, यहां पर बचेगा -x स्क्वायर, और ये इनवर्स के फॉर्म में बचेगा, उसको अपॉन में ले जाकर लिख दीजिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नीचे चला गया, और प्लस वहां पर क्या बचा, 1 बचा आपका, क्योंकि वो पूरा कॉमन चला गया, ये और ये कॉमन, x स्क्वायर इंटू ये बचा विद नेगेटिव साइन और वहां पर +1। इसको और सिंप्लीफाई करिए एलसीएम लेकर, ये और सिंप्लीफाई होगा, जहां तक सिंप्लीफाई कर सकते वहां तक करिए। तो कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर -हाफ आपका एज इट इज, एलसीएम कौन आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो रहेगा, -x स्क्वायर रहेगा, चूंकि 1 है 1/1 इसलिए ये पूरे का यहां पर इंटू होगा, तो क्या आएगा प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, ये ऐसा। क्या कटता नजर आ रहा है, x स्क्वायर कटता नजर आ रहा है, तो कितना आ रहा है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ रहा है। चाहे तो या तो इसको आप नीचे ले जाइए या इसको ऊपर ले जाइए, तो मैं इसको नीचे ले आऊंगी, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, और ऊपर पर सिर्फ बचेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये देखिए मैं यहां पर लिख रही हूं क्या आया मेरा, जो मैंने सॉल्व किया है उसमें ये मेरा क्या चीज की वैल्यू निकल रही है, del2u बाई del x स्क्वायर, ये भी मेरी किसकी वैल्यू है, del2u बाई del x स्क्वायर। तो ये देखिए del2u बाई del x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर कट गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 एज इट इज,
एक्स स्क्वायर कैंसिल, न्यूमरेटर में कितना आया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और नीचे पर आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ रहा है। अब ये -1/2 को चाहे नीचे ले जाइए या नीचे वाले को ऊपर ले जाइए, तो del 2u बाई del एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपका रहेगा, इसको नीचे ले जा रही हूं तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर, ये आपका आएगा 3/2 हो जाएगा। -1/2 नीचे जाएगा तो +1/2, और ये पावर 1, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। ये आपका del 2u बाई del एक्स स्क्वायर है। अब इसी तरीके से आप del 2u बाई del y स्क्वायर फाइंड करेंगे। del 2u बाई del y स्क्वायर फाइंड करने के लिए del u बाई del y को आप अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर चुके हो तो उसको अगेन डिफरेंशिएट करोगे। ये लिखा हुआ है मेरा del u बाई del y, इसको मैं अगेन डिफरेंशिएट करूंगी y के रिस्पेक्ट में। तो चलिए मैं कर रही हूं अगेन डिफरेंशिएट, क्या लिखा हुआ है उसको मैं उतार रही हूं। फिर del 2u बाई del z स्क्वायर के लिए मैं सिमिलरली वर्ड लिखूंगी, बस दो को मैं डिफरेंशिएट करके बताऊंगी डबल, और उसके बाद जो del 2u बाई del z स्क्वायर निकालना है उसके लिए मैं सिमिलरली वर्ड यूज करूंगी। ये देखिए del 2u बाई del एक्स स्क्वायर में x नहीं आ रहा है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ रहा है, तो उसी तरीके से मैं del 2u बाई del y स्क्वायर निकालूंगी, del 2u बाई del y स्क्वायर, तो ऊपर मेरा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, और नीचे वाला सिमिलर रहेगा, y को छोड़ के एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर आएगा। तो चलिए del u बाई del y कितना था, y था, और आपका 1/2 था, नहीं 1/2 तो कैंसिल हो गया था, y था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2, इतना था, मिटा चुकी हूं मैं, आप देख लीजिएगा अपने कॉपी में। y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 था। और इसको मैं डिफरेंशिएट कर रही हूं अगेन y के रिस्पेक्ट में, तो del बाई del y ऑफ क्या हो जाएगा del u बाई del y, del u बाई del y के आगे del बाई del y लगेगा। राइट साइड को भी करोगे y के रिस्पेक्ट में, तो इसमें भी y है इसमें भी y है, दोनों y के फंक्शन है, दोनों के बीच में इंटू है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो लगाइए प्रोडक्ट रूल, y को छोड़ा मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 का, तो पहले पावर का होगा, -1/2 सामने ब्रैकेट में लिखिए, नहीं तो सब्ट्रैक्ट होता लगेगा। ये देखिए मैं अगर ब्रैकेट नहीं लगाती हूं तो क्या दिख रहा है, y -1/2 दिख रहा है, जो गलत है वो इंटू में है, तो -1/2 सामने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 -1, मतलब कितना आ जाएगा -3/2। अब इसका होगा ब्रैकेट का, इसके रिस्पेक्ट में होगा y के रिस्पेक्ट में, तो 2y होगा, प्लस अगले बार में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल की पावर -1/2 को रहने दीजिए, y का y के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा 1, ब्रैकेट क्लोज। ये किसके इक्वल हो जाएगा, del 2u बाई del y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 2 कैंसिल, माइनस आएगा, y इंटू वाई कितना हो गया y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल की पावर -1/2, del 2u बाई del y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3/2 है, और यहाँ -1/2 है, दो अलग अलग पावर है, तो बेटर ये है कि उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो -3/2 को -1/2 और -1 के प्रोडक्ट के फॉर्म में स्प्लिट कर रहे हैं, -y स्क्वायर एज इट इज, सिंप्लीफाई करिए, क्योंकि अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करते हो तो इतना सारा XYZ है, और जब उसका सम करोगे तो ये जो 2/u लाने बोला ये नहीं आएगा। तो इसको मैंने क्या लिखा, -3/2 है, तो इसको मैंने दो के प्रोडक्ट में स्प्लिट किया, एक तो हो गया -1/2 और एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1, और ये जो बगल में है वो आपका एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल की पावर -1/2।
अब क्या कॉमन नजर आ रहा है? पावर -1/2, पावर -1/2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल की पावर -1/2 कॉमन। बचेगा क्या? यहाँ पर -y² बचेगा और इसका इनवर्स बचेगा, जिसको मैं नीचे ले जा रही हूं क्योंकि मुझे पता है इसके बाद और सिंप्लीफाई करना है, तो ये नीचे हो गया पावर 1 करके, और प्लस यहां पर आया आपका 1 आया क्योंकि वो पूरा कॉमन चला गया। x² प्लस y² प्लस z² की पावर -1/2 को छोड़ा, एलसीएम क्या है आपका? x² प्लस y² प्लस z²। यहां पर कौन है? -y²। 1 में क्या चीज का इंटू होगा? x² प्लस y² प्लस z²। y² कैंसिल हो गया और ये -1/2 इसको यहां ले जाइए तो ऊपर आएगा x² प्लस z² और नीचे -1/2 जाएगा, पावर 1 है तो 3/2, x² प्लस y² प्लस z² की पावर 3/2। ये किसकी वैल्यू है? del2u बाई del y²। तो इधर देखिए del2u बाई del x² ये है, इसका नंबर डाल रही हूं 4 और इसका नंबर डाल रही हूं 5। 1 था, 2 3 4, ये होगा, सॉरी 5 होगा ये वाला, और ये आपका होगा 6। यहां देखिए ये del2u बाई del x² आ गया, del2u बाई del y² आ गया। अब मुझे थर्ड डेरिवेटिव चाहिए जो है del2u बाई del z²। तो अब मैं सिर्फ एजम्पशन करूंगी, मैं फिर से डिफरेंशिएट नहीं करूंगी। del u बाई del z जो आया हुआ है मेरा, जिसका नंबर इक्वेशन नंबर 4 डाली होंगी, उसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे z के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ देखिए del2u बाई del x² में क्या आ रहा है? y² प्लस z² आ रहा है, x² छूटा है, नीचे वाला सिमिलर है। del2u बाई del y² में y² छूटा हुआ है, x² z² आ रहा है और नीचे वाला सिमिलर है। तो अब इसके बेसिस पर मैं अंदाजा लगा रही हूं कि मेरा जो del2u बाई del z² है, del2u बाई del z², वो क्या आएगा ये मैं डिसाइड कर रही हूं। तो क्या आएगा यहां पर देखिए, लिख रही हूं del2u बाई del x² में x को छोड़कर y² प्लस z² आया है और नीचे x² प्लस y² प्लस z² की पावर 3/2। del2u बाई del y² में ये मैंने निकाला है, del2u बाई del y² में y को छोड़कर आया है x² प्लस z² और नीचे x² प्लस y² प्लस z² की पावर 3/2। तो अब सिमिलरली आप देखेंगे, सिमिलरली क्या? del2u बाई del z²। एटलीस्ट 2 तो आपको निकालना पड़ेगा, भले थर्ड में आप सिमिलरली लिख सकते हो लेकिन शुरू से आपको नहीं लिखना है सिमिलरली। तो del2u बाई del z² में आपका आएगा x² प्लस y² आएगा, z वाले को छोड़ दिया जाएगा और नीचे x² प्लस y² प्लस z² होल की पावर कितना होगा? 3/2 होगा। ये हो गया, इसका नंबर 5 था तो इसका नंबर 6 और इसका नंबर आपका क्या होगा? 7 होगा। del2u बाई del y² का नंबर 6 और del2u बाई del z² का 7। अब इन सभी वैल्यू को ले जाकर LHS, आप LHS को उतार लीजिए, LHS में रख दीजिए। LHS इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन का LHS लोगे, क्या है? del2u बाई del x² प्लस del2u बाई del y² प्लस del2u बाई del z²। del2u बाई del x² की वैल्यू लिखे ऊपर लिखा हुआ है y² प्लस z² अपॉन x² प्लस y² प्लस z² होल की पावर 3/2 प्लस इसमें x² प्लस z² अपॉन x² प्लस y² प्लस z² होल की पावर 3/2। इसमें है आपका x² प्लस y² अपॉन x² प्लस y² प्लस z² होल की पावर 3/2। एलसीएम तीनों का सेम है और ऊपर आपका ऐड हो जाएगा। LHS इज इक्वल्स टू, LHS में अपॉन में क्या है, इसके जो राइट साइड में ये क्या है आपका? एलसीएम क्या आ रहा है? x² प्लस y² प्लस z² की पावर कितना आ रहा है? 3/2। तो ऊपर क्या बचेगा?
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स, वाई स्क्वायर 2 टाइम्स, जेड स्क्वायर 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। नीचे ले जाइए इसको, क्योंकि मेरे को u के फॉर्म में लाना है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में नहीं लाना है। और मुझे पता है u की वैल्यू एक्स वाई जेड के फॉर्म में दी है, तो मैं इसको नीचे ले जाऊंगी तो इनवर्स बन के जाएगा 2/एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 3/2 - 1 हो जाएगा और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1/2 मिलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 जो आपका u के इक्वल है, ये पूरा u के इक्वल है। LHS इज इक्वल्स टू, और ये आपका किसके इक्वल है? RHS के इक्वल। मुझे यही प्रूफ करना था। LHS ये है और इज इक्वल्स टू क्या लाकर बताना था? 2/u। सो थैंक यू स्टूडेंट, ये मेरा लेक्चर नंबर 4 था पार्शियल का। अब हम लेक्चर नंबर 5 करेंगे नेक्स्ट उसमें। सो थैंक यू।